नमस्कार। मैं घनश्याम बादल चैनल तीर तर्कस से एक बार फिर आपकी अदालत में हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। कैदी नंबर 804 जिंदा है, खा पी रहा है लेकिन परेशान है। कासिम और सुलेमान के अब्बा वो भी जिंदा हैं, जेल में बंद हैं लेकिन ठीक ठाक हैं, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ उज़्मा, नौरीन और अलीमा के भाई वो भी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, लेकिन जेल का प्रशासन उन्हें चैन की नींद नहीं लेने दे रहा है। बीवी बुशरा के खाबिंद भी इस दुनिया में हैं। इतने सारे लोग जिनके नाम आपने सुने, एक ही शख्स है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, 156 मुकदमे के अभियुक्त और साथ ही साथ जेल में बंद, जिन्हें 14 साल की सजा हो चुकी है, इमरान खान। अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर जिनकी इन शूटर बड़ी मशहूर हुआ करती थी। अपने ही सिपह सालार जिसे उन्होंने गद्दी पे बिठाया, यानी आसिम मुनीर की चालों के चलते हुए जेल में बंद हैं। उनके प्रतिद्वंदी चाहे शाहनवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या बिलाल भुट्टो हो, सब के सब इस बात से खुश कि अब इमरान के नाम का उनका मुखालिफ बड़ा नेता, जिसकी पंजाब में बेशुमार लोकप्रियता है, जेल से बाहर नहीं आ पाएगा और उनकी गद्दी सुरक्षित रहेगी। लेकिन सारे के सारे मुगालते में मुनीर, आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। इतना ही नहीं, सीडीएफ आसिम मुनीर, जिन्हें हर तरीके की इम्यूनिटी मिल गई थी, ऐसा माना जा रहा था पाकिस्तान में, जिनके ऊपर न कोई मुकदमा चल सकता था, न किसी आपराधिक मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। साथ ही साथ वे पूरे जीवन भर सीडीएफ बने रह सकते थे। 5 साल के लिए फील्ड मार्शल तो पहले ही बना दिए गए थे। सेनाओं के, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी वे थे। उन्हें भी पाक की पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी, धुरंधर खिलाड़ी शाहनवाज शरीफ के इशारे पर एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया गया है। अभी कह नहीं सकते परिणाम पूरा क्या निकलेगा, लेकिन 29 नवंबर तक वे पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं, इसके बाद उनकी बहाली के लिए उनको दोबारा कार्यकाल देने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। पाकिस्तान के संविधान में 27वां संविधान संशोधन था। कहा जा रहा है इस पर शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री ने उस समय इस पर साइन, दस्तक, हस्ताक्षर, सिग्नेचर कर दिए थे, लेकिन ये फर्रा मुनीर, आसिम मुनीर को नहीं थमाया गया था। मगर पिछले 3 दिन से शहबाज साहब अपने बड़े भाई शाहनवाज शरीफ, जिनकी बदौलत वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास गए हुए हैं और ये नोटिफिकेशन अभी तक आसिम मुनीर को नहीं मिला है। इसका मतलब 29 नवंबर के बाद से न पाकिस्तान के वे सेनाध्यक्ष हैं और न ही सीडीएफ। ऐसे में देखने वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है, तो फिर पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष कौन है? ऐसी स्थिति पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है। वे आसिम मुनीर जो सपना देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एटम बम की जो की है, जो उसका रिमोट है, वो उनके हाथ में आने वाला था, जिसके दम पर वो पाकिस्तान के नेताओं के साथ साथ भारत जैसे, हिंदुस्तान जैसे मुखालिफ देशों को भी धमका सकते थे और उनकी ताकत और बढ़ने वाली थी। हो सकता है कल उनमें और शहबाज शरीफ या शाहनवाज शरीफ में फिर कोई समझौता हो जाए और वे सीडीएफ भी बन जाएं, फील्ड मार्शल बने हुए और उनके हाथ में सारी पावर, सारी ताकत आ जाए। लेकिन हाल फिलहाल तो हालत ये है कि आसिम मुनीर वैधानिक रूप से पाकिस्तान में सेना के किसी पद पर नहीं है। 29 नवंबर
वो जो उनका नियुक्ति पत्र जारी किया जाना था, यदि किसी वजह से वो अटक गया तो फिर समझ लीजिए आसिम मुनीर को भी अपनी वर्दी खूंटी पर टांगनी पड़ेगी। जो जैसा बोता है उसके साथ वैसा होता है। ये पाकिस्तान है, वहां किसी के लिए कोई मुआफी जैसा शब्द नहीं है, कोई ऐसा अल्फाज नहीं है। जो फंस गया वो फंस गया। ऐसी हालात हम पाकिस्तान में किसी एक की नहीं, कईयों की देख चुके हैं। चाहे वो कैप्टन अयूब हो, लियाकत अली हो या दूसरे प्रधानमंत्री हो। इनके साथ साथ हम कह सकते हैं कि वहां का प्रधानमंत्री होने का मतलब है आखिरकार जेल में जाना या फांसी पर चढ़ना। हमारे सामने उदाहरण है जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिन्हें 58 साल की उम्र में उन्हीं के सेनाध्यक्ष जनरल जियाउल हक ने फांसी पर लटका दिया था। उसके बाद मुशर्रफ साहब का भी हाल क्या हुआ, इसको सारी दुनिया जानती है, और उन्हें सऊदी अरब में एक गुमनामी की मौत मरना पड़ा। अपने वतन के मिट्टी तक उनको नसीब नहीं हुई। ये वही परवेज मुशर्रफ थे जिन्होंने अपनी ताकत के दम पर वहां के उस समय के प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ का न केवल तख्ता उल्टा था, बल्कि उन्हें देश छोड़ने को भी मजबूर कर दिया था। और वे कभी लंदन तो कभी सऊदी में रहकर किसी तरह दिन बिता रहे थे। लेकिन टाइम बदला, समय ने पलटा खाया। आज शाहनवाज शरीफ पर्दे के पीछे रहकर पाकिस्तान को चला रहे हैं। ऐसे में शाहनवाज शरीफ, जो राजनीति के सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, वे जानते हैं कि यदि आसिम मुनीर जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को इतना ताकतवर बना दिया गया तो फिर उनकी या उनके भाई की या उनकी पार्टी की भी खैर नहीं है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान में। सब तरफ फैला हुआ है अभी एक असमंजस, लेकिन आप छोड़िए हर तरीके का कश्मकश और देखते रहिए चैनल तीर तरकश।